सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम संस्कृत कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का छठा पाठ समुद्र तटः का अध्ययन करेंगे। समुद्र तटः का अर्थ है समुद्र का किनारा। समुद्र तटः समुद्र का किनारा। ये चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें समुद्र के किनारे बच्चे मिट्टी का घर बना रहे हैं। कुछ बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। बुजुर्ग लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। संस्कृत कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का छठा पाठ समुद्र तटः। एषः समुद्र तटः। यह समुद्र का तट है, किनारा है। ऐसा का अर्थ होता है यह समुद्र तट है, यह समुद्र का तट है, समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। अत्र शब्द एक अव्यय शब्द है। जना में जन है, जनौ जना प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। पर्यटनाय घूमने के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। आगच्छन्ति में आ उपसर्ग है, गम धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है कि यह समुद्र का किनारा है। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगई क्रीडन्ति। केचन का अर्थ होता है कुछ, तरंगई लहरों से, क्रीडन्ति खेलते हैं। तरंगई में करण कारक है, तृतीय विभक्ति बहुवचन है। क्रीडन्ति में क्रीड धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। क्रीडति क्रीडते क्रीडन्ति, कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च और कुछ नौका भी, नावों से जल विहार कुर्वन्ति करते हैं। कुछ नावों से, तृतीय बहुवचन है, स्त्रीलिंग शब्द है। कुछ नावों से जल विहार करते हैं, पानी में विचरण करते हैं। कुर्वन्ति में क्रि धातु, करोति कुरुतय कुर्वन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। तेसु उनमें से, तस्य तस्मिन तयो तेसु सप्तमी बहुवचन है। केचन कुछ, कंदुकेन बॉल से, गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं। उनमें से कुछ बॉल से, कंदुक से खेलते हैं। कंदुकेन में तृतीय विभक्ति एक वचन है, करण कारक। बालिका बालका च बालुका भी, बालुका गृहम रचयन्ति। बालिका प्रथमा बहुवचन है, लड़कियां। बालका च और लड़के, बालुका भी मिट्टी से, बालुका गृहम रचयन्ति मिट्टी के घर, रचयन्ति बनाते हैं, रचना करते हैं। मध्य मध्य बीच बीच में, जैसे बच्चे लड़के और लड़कियां मिट्टी के घर बनाते हैं समुद्र के किनारे। मध्य मध्य बीच बीच में, तरंगा लहरें प्रथमा बहुवचन है। बालुका गृहम मिट्टी के घर को प्रवाहयन्ति बहा ले जाते हैं। समुद्र की जो लहरें हैं मिट्टी के घरों को बीच बीच में बहा ले जाती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव। ऐसा यह क्रीड़ा खेल प्रचलति एव चलता ही रहता है। बच्चे मिट्टी के घर बनाते हैं, लहर आती है, बहा ले जाती है, बच्चे फिर से मिट्टी के घरों को बनाना शुरू कर देते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है, ये खेल है, चलता ही रहता है। समुद्र तटः, जो समुद्र के किनारे हैं, प्रथमा बहुवचन है। न केवलम पर्यटन स्थानानि, नहीं केवल पर्यटन स्थानानि, घूमने के स्थान ही नहीं है। जो समुद्र के तट है, किनारे हैं, वो केवल घूमने के स्थान ही नहीं है। अत्र यहाँ पर, कहाँ पर? समुद्र के किनारे। मत्स्य जीवी ने, मछुआरे, अपि भी स्वजीविकाम चालयन्ति, अपनी जीविका, अपनी रोजी रोटी का साधन भी चालयन्ति चलाते हैं। यानी
जो समुद्र के किनारे हैं वो केवल पर्यटन के स्थान ही नहीं है, यहाँ पर मछुआरे अपना जीवन यापन भी करते हैं, अपनी जीविका भी चलाते हैं। नेक्स्ट पैरा है, अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकं है हमारे, मम आवयो अस्माकं षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, देशे अधिकरण कारक है, सप्तमी एकवचन है, देश में बहवः बहुत सारे, समुद्र तटाः समुद्र के किनारे, संति है, अस्ति स्तः संति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट है, समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटा अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु, एतस्मिन्, एतेषु, एतेषु सप्तमी बहुवचन है, इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तट बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अतीव, अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। गोवा तट है, विदेशी पर्यटकेभ्यः सम अधिकम रोचते। गोवा तट है, गोवा तट, गोवा का जो समुद्री किनारा है, विदेशी पर्यटकेभ्यः जो फॉरेनर टूरिस्ट होते हैं, विदेशी पर्यटक है, सम अधिकम बहुत ही ज़्यादा, अत्यधिक, रोचते रुचिकर लगता है। विशाखापत्तनम तट है और विशाखापत्तनम समुद्री तट है, विदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, विदेशों से, फॉरेन कंट्रीज से व्यापार करने के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। कोची तट है, नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, कोची का समुद्री किनारा नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई शहर के जुहू के किनारे, जुहू तट पर, सर्वे जना सभी लोग, सवेरम विहरन्ति, सवेरम होता है बिना रोक टोक के, अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं। गोवा तट विदेशी पर्यटकों को बहुत ही रुचिकर लगता है और विशाखापत्तनम का समुद्री किनारा विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची का समुद्र तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई का जुहू समुद्री तट पर सभी लोग बिना बेरोक टोक के अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागरेषु सागरतटेषु दीर्घतम है। चेन्नई नगरस्य षष्ठी एकवचन है, चेन्नई शहर का मेरिना तट देश के सागर तटेषु समुद्र तटों में दीर्घतम है, सबसे दीर्घ है, सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है। चेन्नई नगर का मेरिना तट देश के सभी समुद्र तटों में सबसे दीर्घ है, बड़ा है, विशाल है। भारतस्य तीसरीषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत देश के तीसरीषु, तीन, दिशासु दिशाओं में, समुद्र तटाः सन्ति समुद्र का किनारे हैं। भारतस्य में षष्ठी विभक्ति है, तीसरीषु, दिशासु सप्तमी बहुवचन है, संति में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है कि भारत की तीन दिशाओं में समुद्र के तट है, समुद्र किनारे हैं। अस्माद एव कारणात्, अस्मात् एव कारणात् अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति है, इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप होता है जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, पेनिसुला बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, कि इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं। ऐसा स्थान जो द्वीपनुमा हो और तीनों ओर से पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। भारत देश के पूर्व दिशायाम बंगोपसागर है, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है, पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति। पूर्व दिशायाम सप्तमी एकवचन है। भारत देश की पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी है,
दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम दिशा में अरब सागर है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। ये तीनों दिशाओं में समुद्र से घिरी होने के कारण भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। एतस्य एतयोः एतेषां षष्ठी बहुवचन है। त्रयाणाम अपि, इन तीनों का ही, पूर्व पश्चिम और दक्षिण तीनों समुद्रों का संगम यानी मिलन कन्याकुमारी के तट पर होता है, कन्याकुमारी के किनारे होता है। अत्र यहाँ पर पूर्णिमा को, चंद्रोदय चंद्रमा का उदय होना, सूर्यास्तम च और सूर्य का अस्त होना युगपद एव एक साथ दृष्टुम शक्यते देख सकते हैं। यानी कन्याकुमारी के तट पर पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त होना दोनों को एक साथ देख सकते हैं। ये था हमारा चैप्टर 6 समुद्र तट है। आशा है आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। फिर भी इस अध्याय से संबंधित किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत स्टडी।